नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। जैसे ही हम हथेली में नज़र डालते हैं, आप देख रहे होंगे आपकी सभी उंगलियों का जो झुकाव दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, जिसको हम तर्जनी कहते हैं। निश्चित ही आपके विचारों में स्वतंत्रता रहेगी और हमेशा पाई जाएगी, लेकिन इससे सभी प्रभावित हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की उंगली से, तो अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। लीडरशिप की क्वालिटी ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। लेकिन बृहस्पति से प्रभावित तो हैं, पर आप बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति का पूरी तरह से झुकाव शनि की तरफ दिखाई दे रहा है और बृहस्पति यहाँ पे साधारण अवस्था में धीरे धीरे आ रहे हैं। जब भी बृहस्पति हमारी हथेली में शनि की तरफ झुकते हैं तो परिवार को लेकर चिंताओं को देते हैं। जब भी ये यहाँ से हथेली में प्रैक्टिकल रूप से, चाहे आपकी जन्म पत्री में कितने भी ये दृढ़ अवस्था में हो, कितने भी बलवान हो, लेकिन ये हथेली में अगर नॉर्मल आ गए तो प्रैक्टिकल रूप से आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, जबरदस्त पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है यकीनन। ऐसे में अगर आपका विवाह नहीं हुआ हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये बड़ी सीखने वाली चीज़ है, बड़ी देखने वाली चीज़ है। आपका विवाह देरी से होता है। अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आती हैं। ऐसे में व्यक्ति की अगर संतान नहीं हुई है तो संतान होने में देरी होती है। संतान हो भी गई हो तो भी संतान को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं रहती हैं। ऐसे में पैतृक संपत्ति अगर आपको मिलने वाली हो तो उसमें अड़चनें आती हैं, और मिल गई हो तो पैतृक संपत्ति का जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ऐसे में निश्चित तौर पे जब देवगुरु बृहस्पति हथेली में नॉर्मल स्थिति में आ जाए, साधारण स्थिति में आ जाए इस तरफ से, तो धन को लेके मामला गड़बड़ रहता है और सभी प्रकार की जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, चाहिए ही चाहिए, उन सुखों में ये नॉर्मल हिसाब करता है, कमी करता है, साधारण स्थिति में रखता है। और जैसे जैसे ये साधारण होता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति को एक सही समय पे गुरु नहीं मिलता है। गुरु का मतलब सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। अपने आप को कई बार ये व्यक्ति अकेला महसूस करते हैं अगर आपका गुरु ऐसा है। और दूसरी चीज देखिएगा, लेकिन नेचुरल चीजें कई बार गुरु के व्यक्ति के अंदर रहती ही रहती हैं, ठीक है ना। ये कभी भी साधारण अवस्था में बैठ जाए तो आपके अंदर भी साधारणता देता है, आपको ये सामान्य व्यक्तित्व की ओर ले जाता है। कभी कभी हंसमुख स्वभाव तो रखता है, दयालुता भी व्यक्ति के अंदर रहती है, दूसरों की मदद करने की भावना भी रहती है, ठीक है ना। लेकिन ये साधारणता देता है। खासकर अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं और ये नॉर्मल है, बहुत साधारण हो गया हो, और जैसे ये करियर और धन की रेखा ये स्पष्ट ना हो, तो आप चाहे कोई भी काम करो
सफलता मिलेगी ही नहीं, चाहे लाख कोशिश करो आप जूझते रहेंगे, आप संघर्ष करते रहेंगे, अपना आप 100% दे देंगे, अपने को खपा लेंगे, लेकिन आउटपुट नहीं निकलेगा, स्थिरता नहीं आएगी, स्टेबिलिटी जो आनी चाहिए वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और फिर ये चीज़ें हावी होंगी, कौन सी? इसका दूसरा पौरवा बहुत बड़ा, फर्स्ट पौरवा छोटा। वैसे ही ये छोटा ही रहता है, लेकिन इससे अगर ये डबल हो जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में, उतावलेपन में और भावनाओं में आकर निर्णय लेता है और वो निर्णय गलत साबित होते हैं। निर्णयों के कारण ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में हानि को प्राप्त करता है। फिर अगर ये चीज़ भी हो, व्यक्ति विद्वान तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा दिमाग व्यक्ति के अंदर रहता है, चाहे व्यापारिक हो चाहे और चीज़ों प्रोफेशनल हो, रहता है, लेकिन फिर ये 42वें वर्ष तक जीवन में संघर्ष की स्थिति रखता है, धन हानि कराता है, व्यापार हानि कराता है, ठीक है ना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ाता है। पार्टनरशिप में बड़ा नुकसान देता है, चाहे रिश्तों में हो चाहे धंधे में हो, ठीक है ना। और तीसरा, फिर ये भी अगर गड़बड़ हो, मानी इस तरह से बैठ जाए बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर क्या होता है? इसका मतलब है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको रत्ती भर भी सफलता नहीं मिल पा रही, उस प्रयास सफल ही नहीं हो रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं अपनी जीवन काल में, जो परिश्रम कर रहे हैं, उस मेहनत का, उस परिश्रम का जो पूरा श्रेय आपको मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर नहीं रही है, उभर के नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, न वो फैलाव मिलता है, न वो नाम मिलता है, न यश मिल पाता है, न आप ब्रांड बनकर उभर पाते हैं, जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के आपने व्यापार शुरू किया था। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं और ख़ास करके शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है आपको, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में निश्चित तौर पे एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ा कारण क्या होता है इसका जानते हैं आप? इसका कारण होता है आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो रूटीन है, वो मैनेज नहीं है, और बहुत लंबे समय से उसका मैनेज न होना ये चीज़ बताती है। क्या होता है जब दिनचर्या बहुत लंबे समय से मैनेज ना हो? प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, आपके शरीर के जो शारीरिक चक्र होते हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। चाहे आपके शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपके जीवन की खुशहाली हो, आपके जीवन का उत्साह हो, आपके जीवन की ऊर्जा हो, ये चीज़ें बिखराव की स्थिति में आती हैं। इनकी आपको कहीं न कहीं चिंता करनी पड़ती है। करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो क्या करना चाहिए? अपना रूटीन को ठीक करो। रूटीन को कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको लिख के दूंगा, उसके हिसाब से करिएगा, विधिवत तरीके से करिएगा। और उसमें एक सूर्य क्रिया का बहुत बड़ा जो है योगदान रहता है। आपकी एक सूर्य क्रिया सारे ग्रहों को एक अच्छी स्थिति में ले आती है। उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया आपकी हथेली की जो लकीरें हैं, जो अच्छे फल देती हैं, उनको प्रगाढ़ बनाती है।
चीज़ों को बेहतरीन स्थिति में लाती है, आपकी गुरु को मजबूत करती है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से करनी है, एक साधना की भांति करनी है, थोड़ा मन की एकाग्रता रख के करनी है। और 3 महीने तक की मैं जो है एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ। कोशिश करें, क्योंकि इसका समय एक ही होता है, समय निकल गया तब आप लाख सूर्य क्रिया करें, नहीं। इस सूर्य क्रिया की एक बहुत बड़ा रहस्य है, ये अपने टाइम पे करनी पड़ती है। इसके लिए मन की एकाग्रता चाहिए, मन के अंदर का कॉन्फिडेंस चाहिए। बड़ी सरल है, एक छोटा बच्चा से लेके एक वृद्ध मनुष्य तक इसको कर सकता है। अगर आपको सौभाग्य की प्राप्ति करनी है, आपको अपने धन में वृद्धि करनी है, अपने करियर में स्थिरता लानी है, आप अपने कार्यों में जो है यश की प्राप्ति करनी है, तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया और करनी ही करनी है, दे रहा हूँ। अगर आप सही में दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो यकीनन आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे, और निश्चित तौर पे इसका जो प्रभाव है आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा, सहजता से चलेगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, आपके जीवन का उत्साह हो, आपके जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो क्या क्या करना है आपने? एक आपने दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, एक आपने दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, ठीक है ना? और एक मैं आपको दूंगा जिसको हम सूर्य उपासना कहते हैं, सूर्य उपासना दूंगा, ठीक है ना? ये चीज़ें अगर आप करें, सूर्य उपासना से अच्छा है आप करियर और धन की रेखा का उपाय करें, क्योंकि आपके व्यापार में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए और चीज़ों में स्टेबिलिटी आ जाए। तो 3 चीज़ें दे रहा हूँ, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का रात्रि के समय का उपाय। यही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने बताई वो आपने खुद देख ली, किस स्थिति में है, क्या स्थिति में है। और अभी देखिएगा जो ये योग बना रहा है, कम से कम जो आपकी हथेली में कहीं ना कहीं स्थिरता वाला योग बन रहा है, जो समय बता रहा है ये बता रहा है 36 ईयर से, 36वें वर्ष से आपके जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। और जीवन के ठीक 41 ईयर से ऐसी स्थिति आ रही है जिसको कहते हैं ना जबरदस्त तरक्की। प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार। अगर वाहन का सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो 41 से 45 के बीच में वाहन का शानदार सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो एक शानदार 41 से 45 के बीच में घर का सुख प्राप्त हो जाएगा यकीनन। और व्यापार का विस्तार नहीं हो पाया है, एक शानदार स्थिति में व्यापार नहीं आया है, तो 41 से 45 के बीच में निश्चित तौर पे ऐसे योग बन रहे हैं कि व्यापार का बहुत बृहद सुख आपको प्राप्त होगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये 3 सुख प्राप्त होंगे ही होंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन 41 से 45 के बीच में स्टेबिलिटी बता रही है 36 ईयर से, 36वें वर्ष से आपके जीवन में अस्थायित्व की प्राप्ति होने बैठ जाएगी। ये स्पष्ट बता रहा है आपकी हथेली। हाँ, फिर भी आंशिक रूप में संघर्ष 42वें वर्ष तक बना रहेगा, ठीक है ना? 3 चीज़ों से जीवन में बचना है आपको, उतावलेपन से, जल्दबाजी से और भावनाओं में आके कभी बड़ा निर्णय नहीं लेना है, और पार्टनरशिप से दूर रहना है। इन चीज़ों से बच के रहें और कुछ उपाय जरूर करें तो बहुत अच्छा लाभ आपको स्पष्ट रूप में होगा। ठीक, अब चलते हैं सीधा सीधा जो है आपकी अन्य चीज़ों पे। मैंने सारी उंगलियां तो देख ली हैं,
लेकिन यहाँ पे थोड़ा गैप भी है। जब जब जीवन में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे कि ये रेखा, ये थोड़ा भावनाएं ज़्यादा रहेंगी, भावुकता ज़्यादा रहेगी, लेकिन आगे चलकर यही रेखा आपके जीवन में आपको महत्वाकांक्षी बना देगी। बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे आप। आपकी सोच आगे चलकर बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए इन के इन प्रकार जो भी हो सकता है आप करेंगे भी और उसमें सफल भी होंगे। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने वाला व्यक्तित्व आपका उजागर अवस्था में है, ये अच्छी चीज है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा है, अंत में त्रिभुज बन रहा है, शानदार स्थिति है। एक तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है आपके अंदर, दूसरा यात्राओं का अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, तीसरा बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है। चौथी बात अगर देखें, आगे चलकर ये स्थिति दिखाई दे रही है कि आगे आप अपने जीवन काल में एक नहीं कईयों क्षेत्रों से अर्थोपार्जन या कई क्षेत्रों में अपना कार्य क्षेत्र बनाने वाले होंगे। यानी कि अच्छी लकीर ये है, अच्छा त्रिभुज ये है। कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आपका प्रयास सफल होगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। ये व्यापार की रेखा है, लेकिन केवल अभी व्यापार मन की कल्पनाओं में है। जो पृथ्वी में व्यापार कर रहे हैं आप, वो चल नहीं पा रहा है, लेकिन आगे चलकर इसका लाभ अच्छा होगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा, मस्तिष्क से आप गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं की डेवलपमेंट, स्वयं की प्रोग्रेस को आप कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो इस चीज को ठीक करें। जीवन की रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब मैंने जो देखा प्रैक्टिकल रूप में वो बताऊं। ऐसे लोग जब चंद्रमा से जीवन रेखा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, ठीक 40वें वर्ष तक ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं। कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, संघर्ष दिखाई देता है, उसके बाद स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक जो है महालक्ष्मी को उपाय दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। ये चीज़ें आपको 36वें वर्ष से अस्थायित्व की ओर ले जानी शुरू करेंगी, ये निश्चित है। तो इसका लाभ जरूर कमाइए, ठीक है ना। हाँ, आपके सूर्य क्षेत्र में एक अच्छी जो है पत्ती का साइन भी दिखाई दे रहा है, ये बहुत शानदार है। अगर सूर्य आपका मजबूत होता तो 33.5वें वर्ष से ये जो है आपको बहुत अच्छा जो है फायदा पहुंचाती, जबरदस्त ब्रांड बनकर निखारती है ये और आर्थिक रूप से बहुत प्रबल करती है। तो मछली का चिन्ह अपने आप में बहुत शानदार है, बस आपको सूर्य उपासना करनी है, निश्चित ही इसका फायदा मिलेगा। हालांकि इस क्षेत्र को देख के ये दिखाई दे रहा है कि जीवन काल के 35 ईयर तक प्रारंभिक दौर जो है आपका वो संघर्ष से युक्त रहेगा। लेकिन इसी संघर्ष से उठकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें स्पष्ट हैं, ये बहुत शानदार। कार्य के प्रति जुझारूपन है, जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ते नहीं हैं, और यही चीज़ आगे चलकर आपको बहुत शानदार चीज़ों की ओर ले जाएगी। थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन जीवन में बनी रहती ये रेखाएं कह रही हैं, और अभी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी उसमें काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। लेकिन आगे चलकर शुक्र आपको शानदार चीज़ें देगा, ये भी दिख रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है। पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं बल्कि डटकर उसका मुकाबला करेंगे।
कोई भी आपको मिलेगा वो भी कंफर्टेबल फील करेगा, ये दिखाई दे रहा है। इसकी मैंने विशेष बात की है, तो इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ। उन उपायों को जरूर करें तो गुरु का आपको लाभ होगा और चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएंगी। यहाँ पे देखें तो गांभीर्य व्यक्तित्व को तो दे रहा है, लेकिन कई बार बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई ऐसी वजहें ये बना रहा है जो जीवन में तनाव भी दे रहा है। सुबह उठने में आलस्य की और भी ये ले जा रहा है, तो इसको त्यागना होगा। इसकी बात मैंने बहुत विस्तार से आपके जीवन में की है, इसको जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की जो इच्छा है वो प्रबल रहेगी जीवन में। बुद्ध बहुत अच्छा है आपका। अगर आपका करियर और धन की रेखा और आपका गुरु का पर्वत और आपका सूर्य का पर्वत अगर साथ दे तो ये आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगा, चाहे वाणी के मामले में हो, चाहे हर प्रकार की परिस्थितियों को भले भांति समझने का मामले में हो, चाहे योजना बनाकर चलने के मामले में हो, चाहे अपने से दूसरे को प्रभावित करने के मामले में हो, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बुध आपका बहुत शानदार है, आप सफल होंगे। चंद्रमा की स्थिति अभी हल्की नॉर्मल है, तो कई बार आप काम तो कर रहे होते हैं लेकिन ध्यान दूसरी जगह जा रहा होता, ध्यान भटकता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी ठीक है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का बहुत बारीकी से विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जो उपाय हैं वो मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।